चलिए अपने आत्मा के ज्ञान और ध्यान की ओर। अपने चंचल मन को एवं चंचल उपयोग को स्थिर करने के लिए जिनवाणी माता के माध्यम से अपनी वर्तमान ज्ञान की पर्याय में सम्यक भेद ज्ञान उत्पन्न करते हुए शरीर शरीर से संबंधित जितने भी चेतन अचेतन पदार्थ हैं उनका मुझ भगवान आत्मा के साथ में किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। इस प्रकार समस्त पर पदार्थों में अपने संबंध की वृत्ति को छोड़ते हुए अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है उसमें ही वर्तमान पर्याय का संबंध जोड़ते हुए कि मेरा यह भगवान आत्मा सदा काल शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न प्रकट अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न प्रकट अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप ही है। इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो विविध प्रकार के पुण्य पाप के परिणाम दिखाई देते हैं वे समस्त परिणाम परद्रव्यों की लक्ष्य से होने वाले भाव हैं। वे हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है। ऐसे समस्त रागादिक परिणामों में एकत्व बुद्धि, ममत बुद्धि, कर्तत्व बुद्धि, भोक्तत्व बुद्धि तथा उन रागादिक परिणामों की ज्ञाता बुद्धि को भी छोड़ते हुए अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है जो कि पूर्ण निराकुलता वाला है, सुख शांति के भंडार स्वरूप है, ऐसे ही ज्ञायक प्रभु परमात्मा के साथ में अपनी वर्तमान शुद्ध ज्ञान की पर्याय का संबंध जोड़ते हुए कि मेरा यह भगवान आत्मा सदा काल शरीर रागादिक से भिन्न पूर्ण निराकुलता वाला है, पूर्ण सुख शांति के भंडार स्वरूप है। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर रागादिक से भिन्न पूर्ण वीतराग आनंद मूर्ति स्वरूप है।
इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो पर के लक्ष्य से होने वाला ज्ञान है, वह परलक्षी ज्ञान भी हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है, वह तो इंद्रिय जनित ज्ञान है। इस प्रकार शरीर रागादिक और परलक्षी ज्ञान की पर्यायों से भी भिन्न है। मैं तो एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा हूं, ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर रागादिक और खंड खंड ज्ञान के पर्यायों से भी भिन्न एक मात्र खंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। द्रव कर्म भाव कर्म नो कर्म रहित शुद्धात्म स्वरूपो हम। मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल शरीर आदि नौ कर्मों से भिन्न है। मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल ज्ञानावरणादि 8 कर्मों से भी भिन्न है। मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल मूल देश भाव कर्मों से भी भिन्न है। इस प्रकार द्रव कर्म भाव कर्म नो कर्म तीनों कर्मों से रहित मैं तो एकमात्र परम पवित्र शुद्धात्म स्वरूप हूं, ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा तीनों प्रकार के कर्मों से रहित एकमात्र परम पवित्र शुद्धात्म स्वरूप है। ओम नमः सिद्धेव्या। ओम नमः सिद्धेव्या। ओम नमः सिद्धेव्या। चिंतामणि सम स्वयं का चैतन्य तत्व महान है। निज का करूं मैं चिंतवन, का करूं श्रद्धालु में। दात माही देव है जो अनंत निधान है। मैं स्वानुभव में देख लूं तुमा स्वयं भगवान है। मैं स्वानुभव में देख लूं। लिम्मण ज्ञान पड़ेठिया कम कलंकड़े भी अपालद्दऊ जैन परूं ते पर मपड़ बेबी। सब कर्म मल्लिका नाश करो अरु प्राप्त कर निजो आत्मा। जो लीन निर्मल ध्यान में
कर निकल परमात्मा, सब नाश कर घन घाति अरवरे, अंत पद को पा लिया। कर नमन उन जिन देव को यह काव्य पथ अपना लिया। श्री योगसार जी नामक परम आध्यात्मिक ग्रंथ स्वाध्याय हेतु में विराजमान हैं। आज से 1400 वर्ष पहले इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना दिगंबर संत योगेंद्र महाराज जी हुए हैं। उन्होंने इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना की और उन्होंने इस ग्रंथ का नाम योगसार जी रखा। योगसार जी का सीधा सा अर्थ है मुक्ति के मार्ग में। योग का मतलब जोड़ होता है, किसका किसके साथ में जोड़ करना। तो अरिहंत परमात्मा कहते हैं कि अपनी वर्तमान शुद्ध ज्ञान की पर्याय का अंदर में जो अपना त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा जो सदा काल द्रव्य कर्म भाव कर्म नौ कर्म से रहित अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है, ऐसे गायक प्रभु परमात्मा के साथ में अपनी वर्तमान शुद्ध ज्ञान की पर्याय का संबंध जोड़ने का नाम योग है, जिसे शास्त्रीय भाषा में सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान भी कहते हैं। और उस चैतन्य भगवान आत्मा में ही अपनी वर्तमान पर्याय को मग्न कराना, लीन करना, स्थिर करना, उसे सार कहते हैं, यानी सम्यक चारित्र कहते हैं। तो योग सार क्या हो गया? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र वाली निर्मल पर्याय, पवित्र पर्याय, जो अपने आत्मा के आश्रय से प्रकट होती है, इसे यहाँ योग सार कहते हैं। देखिएगा, योग सार ग्रंथ के माध्यम से हम और आप यहाँ पर 49वें नंबर की गाथा का स्वाध्याय चल रहा है, जिसमें दिगंबर संत हमें यही समझाना चाहते हैं कि आशा तृष्णा ही संसार भ्रमण का कारण है। ये 4 गति 84 लाख योनियों में जो जीव जन्म मरण कर रहा है, तो उसका कारण क्या बताया कि आपके आत्मा में जो विविध प्रकार की इच्छाएं उत्पन्न होती हैं, वे इच्छाएं एक तो अशुभ भाव रूप से होती हैं और शुभ भाव रूप से होती हैं। समझ में आया भैया? और वे इच्छा ही वास्तव में संसार का कारण है। संसार का कारण क्या निकला? जो अंदर में हमारे आत्मा में जो विकार रूप परिणति होती है, मूल आदेश के परिणाम होते हैं, वे हमारे संसार का कारण हैं। अगर आपने उस कारण को अपनी आत्मा में से अलग कर दिया, तो आप वर्तमान में भी आनंद में आ जाओगे और अल्पकाल में आपकी पर्याय में अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर जैसी परिपूर्ण निर्मल पर्याय अरिहंत परमात्मा सिद्ध परमात्मा की पदवी मिल जाए। क्या है भैया? संसार के कारण को तो मिटाना पड़ेगा ना भगवान। आपने अज्ञानता से पैदा की है अपनी आत्मा की पर्याय में, और ज्ञान कर लोगे तो सब मिट जाएंगी। क्यों नहीं मिटेंगी? अनंत जीव सिद्धालय पे बैठे हैं, अनंत सिद्ध परमात्मा सिद्धालय पे बैठे हैं, उन्होंने ये काम किया कि नहीं किया? बोलो। वे भी आत्मा हैं और आप भी आत्मा ही हो। उन्होंने सारे विकारों को अपनी आत्मा की पर्याय में से दूर भगा दिया, और वे पर्याय में अरिहंत परमात्मा सिद्ध परमात्मा हो गए, अनंत सुखी हो गए। समझ में आया? हम आप भी ये काम कर सकते हैं। समझ में आया भैया? ऐसा ना सोचना कि हम नहीं कर सकते, पंचम काल है। समझ गए आप? धर्म करने के लिए कोई काल बाधक होता ही नहीं है, और धर्म होता है अपने आत्मा के
दृष्टि करने से, अपने आत्मा का आश्रय लेने से होता है। आपके पास में दृष्टि करने वाली पर्याय भी है, और जिसके आश्रय से धर्म होता है वो आत्मा भी है। अब जरूरत है हमें उस वस्तु स्वरूप को सच्चा ज्ञान करने की। क्या कहा भगवान? अनादिकाल से भूले हुए हैं ना, अनादिकाल से अपन अपनी आत्मा को भूले हुए हैं ना। भूले हुए उसका फल 4 गति 84 लाख योनियां है। दुखी दुख उठा रहे, दुखी दुख उठा रहे। समझ में आया भैया? हम आपको ये जिन्हें देव परमात्मा मिले, माँ जनवाणी माता मिली, समझाने वाले ज्ञानी मिले, और फिर भी हम नहीं चेत रहे हैं, तो गलती किसकी है? किसकी गलती है भैया? अपनी गलती समझो। समझ में आया भैया? अपनी गलती को गलती समझो। जो अनंत से अरियंत परमात्मा और सिद्ध परमात्माओं ने अपनी पर्याय में कार्य किया है, उस कार्य पर ध्यान देना। देव शास्त्र गुरु तो जन्म मरण के अभाव में निमित्त होते हैं। समझ में आया भैया? ये मिला है हम आपको, सौभाग्य है हमारा आपका कि देव शास्त्र गुरु मिले आपको। हैं, ये बता रहे हैं दिगंबर संत, ये कह रहे हैं संसार का कारण कहीं दूसरी जगह नहीं है। संसार का कारण दूसरी जगह नहीं है। तुम समझते हो कि संसार का कारण ये है, बाहर में जो है कैसों में स्त्री संसार का कारण है, लड़के संसार का कारण है, समझ में आया? कर्म संसार का कारण है, कहते नहीं, ये कहीं लिखा है इसमें? संसार का कारण क्या बताया? बोलो सिखा। इच्छाएं हैं। और इच्छाएं क्यों होती हैं? आप अपने आप को देख लीजिए। आप, आपके घर में जो चीज आप चाहते हो, वो चीज अगर घर में आपके उपलब्ध है, तो आपको इच्छा होगी क्या? उस संबंधी इच्छा होगी क्या? अरे जो हम चाहते हैं वो चीज हमारे घर में उपलब्ध है, तो उस संबंधी इच्छा होगी क्या? हैं? समझ में आए? ज्ञानियों को इच्छा क्यों नहीं होती है? क्यों नहीं होती है? क्योंकि सब कुछ तो हमारे घर में भरा पड़ा हुआ है। अब काय की इच्छा करे? और जो इच्छा होती है उसे वो निरर्थक समझता है। क्या है? जब तक उसकी पर्याय में परमात्मा दशा नहीं आती ज्ञानी की पर्याय में, उन समस्त प्रकार की इच्छाएं, समस्त प्रकार की इच्छाएं कौन सी हैं? अशुभ भाव और शुभ भाव। उन समस्त प्रकार की इच्छाओं को ज्ञानी जीव निरर्थक समझता है, बेकार है, ये कोई हमारे काम की नहीं है। समझ में आया भैया? कमजोरी है ना, समझता है मेरी कमजोरी है, मैं अपने आत्मा के आनंद मस्त नहीं रह रहा हूं। और फिर भी होती हैं, ज्ञानियों को होती हैं, उनकी भूमिका के अनुसार होती हैं। पर उन्हें कैसी समझता है वो? कि निरर्थक है सब इनकी। अगर अपने रुचि रखी है समझे, तो हमें संसार में रखड़ पट्टी करना पड़ेगी। सब ग्रंथ हमको यही समझाते हैं, माँ जनवाणी माता हमको यही बता रही है, तुम्हारे संसार का कारण परद्रव्य नहीं है, तुम्हारे आत्मा की पर्याय में जो विकार परद्रव्य को अपना जानने रूप से, परद्रव्य को अपना मानने रूप से, परद्रव्य का लक्ष्य करके जो रागाधिक परिणतियां वो उत्पन्न कर रहे हो, वे तुम्हारे सब संसार का कारण। समझ में आया भैया? अब तुम्हें अकलमंद होना चाहिए कि प्रभु हम उन इच्छाओं को कैसे खत्म करें। तो करे अपने आत्मा को तुम ज्ञान कर लो। क्या कर लो? कि तुम्हारे आत्मा में सब तरह जो तुम चाहते हो, सब तुम्हारे आत्मा में विद्यमान है। क्या? क्या चाहते हो बोलो भैया? हम क्या चाहते हो? रुपया पैसा क्यों चाहते हो? सिखा। दुकान मकान क्यों चाहते हो? सुखी होने के लिए। क्या है? जे त्रिवन में जीव अनंत, सुख चाहे दुख ते भयवंत। तो भगवान कहते हैं, माँ जनवाणी माता में बताती है कि सुख नाम की जो शक्ति है वो परद्रव्य में नहीं है। परद्रव्य में मान लो चेतन द्रव्य में है, उस चेतन के पास भी जाओगे तुम, अनंत सिद्ध परमात्मा सिद्धालय पे बैठे हैं, तुम भले ही उनने अपनी पर्याय में अनंत दर्श अनंत ज्ञान सुख वीर प्रकट कर लिया है, पर वे भी तुम्हें सुख नहीं देते। जड़ पदार्थ तो दे सकते नहीं है, और चेतन पदार्थ में जो सुख नाम की शक्ति है, क्या ऐसा में वे भी तुम्हें नहीं दे सकती। क्या कहा?
तो जड़ के पीछे से तो दृष्टि तो हटाओ भगवान, और दूसरे जो चेतन पदार्थ हैं आशा लगाए बैठे रहते भगवान, हे भगवान पार्श्वनाथ देव शिव आपकी करूं सदा, क्या करना, दीजिए निवास मोक्ष। भगवान कहते तुम्हारा मोक्ष तो तुम्हारे पास में अंदर स्वभाव में ही पड़ा हुआ है। क्या तुम उसका ज्ञान करो, उसका श्रद्धान करो, समझ में आए भैया, अंतर्मुख होके उसका सेवन करो, तो तुम्हें मोक्ष की भी इच्छा नहीं होगी। क्या है भैया, और बोलो, बताओ, गजब है कि नहीं, कितनी बढ़िया बात है? मोक्ष की भी तुम्हें इच्छा नहीं होगी, क्योंकि जो तुम चाहते हो तुम्हारे घर में ही पड़ी हुई, अब काहे ने इच्छा होगी? यानी कोई इच्छा क्यों नहीं होती मोक्ष की? अरे बोलो भैया, मोक्ष की इच्छा ज्ञानियों को भी क्यों नहीं होती है? समझ में आया भैया? क्योंकि हमारे घर में ही तो पड़ी हुई, हमारे चेतन घर में तो सर्वज्ञ शक्ति पड़ी हुई है ना भगवान। क्या कहा? सर्वज्ञ शक्ति है कि नहीं आत्मा में, बोलो। जब तुम्हारे घर में सर्वज्ञ, तुम सर्व, वह भगवान में मोक्ष चाहिए, क्या चाहिए? तो भगवान का तेरे घर में ही तो रखा है मोक्ष, उठा लेना, ले लेना, तुझे कोई रोक रहा है क्या? अरे अब बारी बार देखते रहते, बारी बार कल्पना करते रहते, नाना प्रकार की कल्पना करते रहती है। तो जो जो जिस प्रकार की जो कल्पनाएं हैं, वे सब कल्पनाएं तुम्हारी जो है बेकार है, सब संसार बढ़ाने वाली हैं। इसीलिए दिगंबर संत इसमें बड़ी जोरदारी की बात कहते हैं कि संसार का कारण आत्मा की पर्याय में जो विकार रूप परिणति है, वही वास्तव में तुम्हारे संसार का कारण है, और उस विकार को दूर करने की तुम में शक्ति है। वह विकार वैर मुक्ता से दूर नहीं होगा। जिन जिन जीवों ने विकार दूर किए हैं, अत्यंत सिद्ध परमात्मा साधु परमेष्ठियों ने उन्हें अपने द्रव स्वभाव का अवलंबन लिया है, उसकी दृष्टि की है, उसका आश्रय लिया है, उनकी पर्याय विकार का नाश होता है। क्या भगवान, तुम्हें भी विकार का नाश अब मालूम पड़ गया भाई साहब? विकार का नाश करने की विधि भी बता दी। अपने द्रव स्वभाव को पहचानिए, अंदर चेतन भगवान आत्मा है, सदा काल विद्यमान वस्तु है, जलल ज्ञान ज्योति स्वरूप है, सुख शांति के भंडार स्वरूप है, अरूपी है, तुम्हारे हमारे इंद्रिय ज्ञान का विषय नहीं है वो। क्या उसे तो शास्त्र के द्वारा पहचानिए, लक्षण के द्वारा पहचान लीजिए आप। अरे किसी भी व्यक्ति की पहचान करते हो, बहुत सारे मनुष्य हैं, भीड़ लगी हुई है मनुष्यों की मेरा ठेला में, क्या तो कैसे पहचानोगे, बोलो भैया? कोई चिन्ह बता देंगे ना? हैं, वो देखो रेड कलर की जो टोपी लगाए ना, और काले कलर का जो चश्मा लगाए हुए है ना, और ये बाजू में जो है क्या शैम्पू डाले हुए, क्या क्या बोलते हो उसे, कपड़ा इस कलर का, तो समझ लेना वो तुम्हारा व्यक्ति है। ऐसे ही भगवान आत्मा यहाँ जानने के लिए, ये शरीर है ना, ये शरीर जड़ है ना, ये क्या है, ये शरीर क्या है, जड़ है, और तुम अरूपी चेतनेश्वर भगवान आत्मा हो। ये कर्म क्या है, जड़ है, और राग आदि पंडितियां क्या है, जड़ है, विविध प्रकार की इच्छा। और जो जानने देखने वाली चेतन अरूपी आत्म वस्तु है, वो तुम्हारी चीज है। अब बताओ काय की दिक्कत है? जब तक हम और आप अपने आत्मा का ज्ञान नहीं करेंगे, अपने आत्मा का श्रद्धान नहीं करेंगे, तब तक ये विविध प्रकार की इच्छाएं हमारे उत्पन्न होती रहेंगी। सब इच्छाओं की उत्पत्ति अज्ञानता का कारण है। क्या है? हमने कहा नहीं प्रारंभ में, इच्छाएं क्यों उत्पन्न होती हैं? क्यों होती हैं? अज्ञानता से। क्योंकि सारी चीजें हमारे घर में पड़ी हुई हैं। जब आपको पता पड़ गया सब चीज हमारे घर में, तो इच्छा होंगी क्या? है? तो कहते आशा तृष्णा ही संसार भ्रमण का कारण है। संसार का कारण क्या पकड़ में आया अपन को? अब आशा छोड़ दीजिए। कैसे छोड़ दें? बंधना कैसे छोड़ दें? फिर वही बात, द्रव स्वभाव है ना, इच्छा रहित है ना, कैसे छोड़ दें? द्रव स्वभाव है ना, आत्मा है ना, इच्छा रहित है ना, राग रहित है। चित्रा में देखिए आप, उसकी दृष्टि करिए, अपने आप कमजोर पड़ती हैं। पहले पहले क्या है, कमजोर पड़ती हैं। समझ में आया भैया?
फिर धीरे 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 वे खत्म होती चली जाती है। समझ में आई? क्रोध, मान, माया, लोभ, हास, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद, ये 13 प्रकार की जो इच्छाएं हैं राग और द्वेष रूप, कैसी हैं? कैसी हैं? राग द्वेष रूप इच्छाएं होती नहीं होती हैं? अब अपने द्रव स्वभाव को आपने पहचाना तो सब में अंतर हो जाएगा। क्या सीखा? अनंतानबंदी कसाय संबंधित इच्छाएं होती हैं, अप्रत्याख्यान संबंधी इच्छाएं होती हैं, प्रत्याख्यान संबंधी इच्छाएं होती हैं, और संजुलन कसाय संबंधी इच्छाएं होती हैं। बोलो क्या कहा? वंदना, इधर ध्यान दो। आंखें बंद करने से नहीं, ज्ञान नेत्र खोलना पड़ेंगे। क्या है? कौन क्या समझे? तुम कहाँ बैठे हो? सामने वाला समझेगा जो तो आत्मा में लीन है, और हमें मालूम पड़े हम तो प्रमाद में बैठे हैं। आंखें खुली हो या वो बंद, दीदार उनका होता है। जिसको जिससे प्रेम होता है समय वो उसके ज्ञान में हमेशा बना रहता है। अज्ञानियों को पर पदार्थ से प्रेम है तो उनके ज्ञान में वो ही बने रहते हैं, पर पदार्थ बने रहते हैं ज्ञान में हर समय। और ज्ञानी को अपनी आत्मा से प्रेम है तो उसके ज्ञान में आत्मा ही बने। गां के खुली हो बंद, उससे क्या फर्क पड़ता है? समझ में आए भैया? इच्छाएं कितने प्रकार की होती हैं इससे पहले आपको बताया था। 2 प्रकार की इच्छाएं होती हैं। बोलो, याद है? है? आगे पढ़ेंगे अपन। एक दर्शन मोहिनी संबंधित इच्छाएं होती हैं और एक चारित्र मोहिनी संबंधित होती हैं। सिखा? पक्का पाठ करना। मोह मोह जनित है ना। मोह 2 प्रकार का, एक दर्शन मोहिनी और एक चारित्र मोहिनी। क्या? दर्शन मोहिनी मतलब क्या? अपने आत्मा का तुम्हें भान नहीं है, अपने आत्मा का तुम्हें ज्ञान नहीं है, अपने आत्मा का तुम्हें श्रद्धान नहीं है, अपने आत्मा की तुम्हें दृष्टि नहीं है, प्रतीति नहीं है, तो अनंतानबंदी कसाय चल रही है। और जहां अनंतानबंदी कसाय है तो पीछे चारित्र मोहिनी भी चल रही है। क्या है? आगे बात समझ में? जहाँ अज्ञानता है वह चारों अनंतानबंदी, अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान, संजुलन कसा सब बैठी हुई है। और जहाँ अपने आत्मा की प्रतीति हुई, अपने आत्मा का श्रद्धान हुआ, हमें अपने आत्मा की दृष्टि हुई, वहां मिथ्यात अज्ञानता भी गई और अनंतानबंदी कसाय भी चली गई। अनंतानबंदी कसाय में क्या चला गया? बोलो। 13 प्रकार की जो कसाय बताई हैं, क्रोध, मान, माया, लोभ, और 9 नीचे की, हास, रति है, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद, उन सब में अंतर आ गया। क्या हो गया? कितना अंतर आया? बोलो। आगे अंतर आ गया कि नहीं आ गया? बोलो। कैसे आया? द्रव्य स्वभाव की दृष्टि करने से, अपने चेतन भगवान आत्मा का पर्याय में श्रद्धान होने पे, अरे मैं तो मनुष्य नहीं हूं, मैं तो स्त्री नहीं हूं, अरे मैं तो चेतनेश्वर भगवान आत्मा हूं, जानने देखने वाली चैतन्य वस्तु हूं, ऐसा जहाँ ज्ञान श्रद्धान होता है, द्रव्य स्वभाव के जब सन्मुख दृष्टि होती है, तब वो चारित्र मोहिनी संबंधी जो कसाएं हैं, अनंतानबंदी कसाय तो तत्काल टूट जाती है। और फिर जो है अप्रत्याख्यान, अप्रत्याख्यान है तो पीछे की प्रत्याख्यान भी है, संजुलन कसाय भी है। समझ में आया भैया? अवरति सम्य दृष्टि हो गया। अब वो जो इच्छाएं रह गई हैं, ज्ञानी को पता है, ज्ञानी को सब पता है, अज्ञानी को कुछ नहीं पता। ना वो अपने आत्मा को जानता है, समझ में? अब कुछ नहीं जानता, वो तो अंधा है। वो तो दौड़ लगा रहा है, वो संसार में जन्म मरण की दौड़ लगा रहा है। क्या? संसार में जन्म मरण की दौड़ को छूटने के लिए भगवान ने कहा तुम अपने आत्मा को पहचानो, समस्त प्रकार की इच्छाओं पर ब्रेक,
अपने चेतन भगवान आत्मा को पहचानने पर उसकी दृष्टि करने से हो जाती है। ब्रेक लग गया ना? कहाँ लगा ब्रेक? अंदर परिणामों में लगा। कहाँ लगा ब्रेक? ज्ञानी को ब्रेक लगाना आता है और अज्ञानी को समझ में आए? ऐसा खेल है ये। माँ जनवाणी माता ने हमें निधि भी बता दी और इच्छाओं को समाप्त करने की विधि भी समझा दी। बोलो, अब देरी हमारी तुम्हारी हो सकती है चलने की, ध्यान तो यही है। कहते हैं आशा तृष्णा ही संसार भ्रमण का कारण है। आयु गले मन ना गले ना, गले आशा जीव की, मोह स्फुरे हित ना स्फुरे ये, दुर्गति इस जीव की। देखिएगा, पॉइंट पर विचार कर रहे हैं। अरे आत्मा, आयु तो चली जा रही है भाई। जो कुछ 100 या 50 वर्ष आयु बंधी थी वह तो गलती जा रही है। आयु गलने पर भी तेरी तृष्णा गलती नहीं। आहा, क्योंकि जहां पर की भावना है वहां तृष्णा गले ही किस तरह। आत्मा के अंदर की श्रद्धा ज्ञान बिना तृष्णा घटती नहीं। अज्ञानी ज्यो ज्यो बड़ा होता है त्यों त्यों अंदर तृष्णा बढ़ती ही जाती है। आशा के छोर लंबाते ही जाते हैं। आहा, आशा के बीज बोए हों तो फिर बड़ा वृक्ष होगा ही। आशा के प्रमाण के कुछ हो सकता नहीं, इसीलिए फांपा मारता है। भगवान आत्मा की श्रद्धा ज्ञान और भान बिना पर का यह करना वह करना, ऐसी भावना से तृष्णा बढ़ती ही जाती है। शांति से समझना भैया। देखो हैं, अभी सब बताएंगे आपको, अभी बताएंगे आपको, समझाएंगे। हैं, हाँ भाई, हम तो मोक्ष मार्ग में चल रहे हैं। आत्मा की दृष्टि नहीं है और अपने आप को समझ गया नहीं। किसको ठग रहा है ये? माने का शरीर की क्रिया को सब भाव को धर्म माने बैठा हुआ है। हम तो मोक्ष मार्ग चल रहे हैं, तू बिल्कुल नहीं चल रहा मोक्ष मार्ग में। हैं, समझ गए? हम तो ज्ञानी है। भापा करती है आपकी निकलेगा, समझे? ठीक है, शांति सुनो क्या कह रहे हो भैया। अपने आप ज्ञानी माने बैठा हुआ है, दृष्टि स्वभाव की है ही नहीं उसे। ज्ञान हो सकता है, दृष्टि नहीं है। समझ में आया भैया? शास्त्र का ज्ञान है, अपने आप ज्ञानी माने बैठा हुआ है। उससे क्या होगा? अरे भाई ये बताओ, सारा खेल जो चलता है इस पूरे पांचों गतियों में, पांचों गतियों कितनी गतियों में? 5 गतियां है ना? हो गया, मनुष्य गति, त्रियंच गति, देव गति और नरक गति, और पीछे है मोक्ष गति। 5 गतियां। तो पांचों गतियों में सब परिणामों की खेल से ही चलती है कि नहीं चलती हैं? बोलो। है, अब उस पर तो उसका ध्यान ही नहीं है, तो फांपा मारता रहता है। क्या क्या कि मैं ज्ञानी हूं, मैं तो बहुत शास्त्र का जानने वाला हूं, क्या मैं तो खूब भगवान की पूजा करता हूं, भक्ति करता हूं, मेरा मोक्ष तो होना ही है, मैं तो सम्य दृष्टि हूं। फांपा मारता है। आएगा आएगा। देखो, अरे आत्मा, आयु तो चली जा रही है भाई। जो कुछ 150 वर्ष आयु बांधी थी वह तो गलती जा रही है। बोलो, कोई अमर है यहाँ पे? अरे बोलो, हम आप में ऐसा कोई है? ये शरीर मिला है, ये हर समय कम हो रहा है कि नहीं? इसकी आयु कम होती जा रही कि नहीं होती जा रही है? तो क्या समझे बैठे हैं हम, और काय में मस्त हो रहे हैं? जन्मदिन मनाने में, मैरिज एनिवर्सरी मनाने में, दूसरे की शादी ब्याह में आनंद मना रहे, काय करना रहे। ये लाठी खुलेगी नरक त्रियंच गति में। समझ में आया भैया? तेरा संसार तो यहाँ बढ़ रहा है, अंदर पर के पर का लक्ष्य कर रहा है, पर की रुचि चल रही है। क्या समझ में सीखा? क्या कह रहे हैं? ये ऐसा है। अज्ञानी कुछ पता नहीं है, मस्त हो रहा है पंचेंद्री के विषयों में। अच्छा, कितने दिन तक रहोगे बताओ? आपको जो मिला है, मनुष्य पर्याय मिली है, ये संयोग मिले हैं भैया, हैं?
अभी इसी पर्याय में नेक झटका लग जाए, पाप का आ जाए तो सब तितर बितर हो जाए इसी पर्याय में। समझा? इसीलिए ज्ञानियों ने कि यूं ही लिखा छेड़ाला में, पुण्य पाप फल माई हरख बिल खो मत भाई, यह पुद्गल पर जाए उपज बिन से फिर थाई, लाख बात की बात यही निश्चय उरलाओ, तोरी सकल जगदंद फंद निज आत्म ध्याओ। अब हम तो फूले ही भरे, हाँ सब कुछ बढ़िया 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 है क्या है कि अबियाली तुम्हें अबियाली खिसक जाएगा नेक की देर में। ये बढ़िया शरीर दिख रहा है ना, नेक देर में जो ऐसा हो जाएगा, 1 मिनट नहीं लगेगा भगवान। समझ, थोड़ा विचार करो, विचार कर, विचार मन मिला है ना, आप जितना सम्यक विचार करोगे उतना आपकी पर्याय में आपका कठोर वो आएगी, आपकी निर्णय निर्णय दृढ़ता आएगी। क्या आएगी? हम विचार नहीं करते ना, सुना इधर छोड़ दिया, फिर कहा दूसरे काम में लग गए, फिर इनके संग लग गए, फिर इनके संग लग गए, बिल्कुल परद्रव्यों के प्रति बिल्कुल उदासीनता नहीं है। वो भले ही से फिर तो बाहर से कैसा भी दिखे, उससे क्या होने वाला है? अरे बात तो अंदर से उदासीन होने की बात है, परिणामों में उदासीन होने की बात है भगवान। तो जो कुछ 100 या 50 वर्ष आयु बांधी थी वह तो गलती जा रही है, हर समय कम होती जा रही है। कहाँ जा रही है अपन सब? बोलो कितनी बढ़िया मनुष्य पर्याय। उस दिन बताया था आपको, इससे पहले है कौस्तुभ मणि से भी बेस कीमती है। मनुष्य मनुष्य पर्याय के एक एक समय कौस्तुभ मणि से भी बेस कीमती है। एक एक समय ऐसे जा रहे हैं अपने, ऐसे जा रहे हैं। बोलो अब तुम अपने आत्मा का कल्याण नहीं कर रहे हो, अपनी आत्मा के बारे में विचार ही नहीं कर रहे हो। छोड़ना तो शरीर तो सभी का छूटेगा भगवान, छूटेगा कि नहीं छूटेगा? जितने समय के लिए आया है, संयोग मिला है, उतने समय रहेगा साथ में। फिर क्या करोगे? तुम तो रहोगे कि नहीं रहोगे? शरीर का वियोग होगा, शरीर फिर नया फिर मिल जाएगा, फिर जैसे तुमने परिणाम किए होंगे वैसा शरीर भी मिल जाएगा। आपको जो शरीर मिला, हमको जो शरीर मिला भगवान, तो किसी की कृपा से मिला है क्या? बोलो है वंदना, किसी की कृपा से मिला है क्या? कर्मों की कृपा से मिला नहीं अपन को आपको शरीर। अरे तुमने जैसा बीज डाला था वैसा तुम्हें फल मिला भगवान। अरे और क्या है? जैसा पूर्व में हमने बीज डाला था वैसा ही तो फल मिल रहा है भगवान। हम गलत क्या हो रहा है तुम्हारे हमारे साथ में? और अभी आप जैसा बीज डालोगे आगे तुम्हें वैसा ही फल मिलने वाला है। अशुभ भावों की रुचि है तो तुम त्रियंच गति और नरक गति में तुम्हें मिलेगा, वो शरीर मिल जाएगा। भगवान की पूजा भक्ति कसाय की मंदता के परिणाम है तो मनुष्य पर्याय और देवगति मिल जाएगी। और अपने भगवान आत्मा के साथ पर्याय का संबंध जोड़ लोगे तो भीतरा भाव की उत्पत्ति होगी, वर्तमान में ही आनंद आनंद होने लग जाएगा, और आगे चल के आप जो है अर्जन सिद्ध परमात्मा में चले जाओगे। परद्रव तो अकिंचित कर है, हमारे तुम्हारे परिणामों में परद्रव अकिंचित कर है। परद्रव के कारण से कोई भी परिणाम ना तो अशुभ होता है, ना शुभ होता है, ना शुद्ध होता है। समझ में आएगी भैया? ये अच्छी बात है कि बुरी बात है? परद्रव के कारण से ना तो अशुभ भाव होता है ना शुभ भाव होता है, शुद्ध तो होने की तो बात ही नहीं है। ये अच्छी बात है। कैसी बात है? अगर परद्रव के कारण से हमारे आत्मा में रागाधिक परिणतियां होती हों तो फिर क्या करना पड़ेगा? सिखा परद्रव की माला जपते रहना। फिर क्या करते रहोगे? अरे और क्या है? अब जी हमारे ऊपर मेहरबानी करें तो हमारे परिणाम सही हो जाए भगवान। ये तो पराधीनता की बात आ जाएगी, आएगी कि नहीं आएगी? बोलो आएगी कि नहीं आएगी? फिर उन्हीं के पीछे घूमते रहना कि ये भगवान ऐसा कर दो, ऐसा कर दो। हैं, समझ गए नहीं आप? परद्रव के कारण से आत्मा की पर्याय में ना तो अशुभ भाव होते हैं ना शुभ भाव होते हैं,
अरे ना, तो शुद्ध भाव की तो बात ही मत करना, क्योंकि शुद्ध भाव की उत्पत्ति, वीतराग भाव की उत्पत्ति अपने द्रव स्वभाव के अवलंबन से होती है। ये हमारे लिए अच्छी बात है, तो हम स्वयं इसको मेट भी सकते हैं। क्या कर सकते हैं? ये मोबाइल है, से का मोबाइल है? अब तुम चाहे जो है गंदी गंदी चीजें ना देखो, ये तुम्हारे ऊपर है कि नहीं है, बोलो। क्या मोबाइल कराता है गंदी चीजें दिखाने, अशुभ भाव कराने के लिए? है? नहीं देख रहे? हमें तो भाई ये है भाव, प्रवचन सुनना है, तो लो, यही है ना। तो मोबाइल के कारण से ना तो शुभ होता है ना शुभ होता है। ये हमारे लिए अच्छी बात होना चाहिए, हमें अच्छी लगना चाहिए। कर्म के कारण से भी आत्मा में ना शुभ भाव होते ना शुभ भाव होते। क्या कह रहे हैं? ये अच्छी बात है। और जहां जनवाणी में कहीं लिखा हुआ है, उसे व्यवहार का कथन समझना चाहिए। क्या समझना चाहिए? जनवाणी में जो लिखा हुआ है वह व्यवहार का कथन है। निश्चय से तो रागादिक परिणाम करने वाला आत्मा ही है। कौन है? ये अच्छी बात है, तो हम रागादिक परिणति मेट भी सकते हैं। विविध प्रकार की इच्छाएं हैं, उनको मेटने की शक्ति है। भगवान ने कहा है, माँ जनवाणी माता करी, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। आप अपने चेतन भगवान आत्मा का ज्ञान कर लीजिए आप। तो कहते हमें मनुष्य पर्याय में ये आके सोचना चाहिए। ये बड़े मुश्किल से हमने भैया पुण्य किए थे, शुभ भाव किए थे, आज अपन को आपको जो मनुष्य पर्याय मिली है, माँ जनवाणी माता मिली है, वस्तु स्वरूप का अपन को ज्ञान करा रही है। समझ में आया भैया? ये तो अपने समय, हर समय हर समय, जो इसने 50 साल बांधे, 100 साल बांधे हैं, तो 100 साल भी बंधी है पूर्व में, तो वे भी कम हो रहे कि नहीं हो रहे? बोलो, कम ही हो रहे, ज्यादा तो नहीं हो रहे। 100 या 50 वर्ष आयु बांधी थी, वह तो गलती जा रही है। देखना अब, आयु गलने पर भी तेरी तृष्णा गलती नहीं है क्या? अब एक मकान और ले लें, अब एक प्लाट और ले लें, क्या क्या चल रहा है? हैं? और धर्म के क्षेत्र में आ गए, तो मुझे अध्यक्ष बना लो, अध्यक्ष भी बन गया, तो कैसे हम, और उससे बड़ा कोई पद हो तो वो भी मेरे को ट्रस्टी बना लो। क्या कहा? क्या है? पहले अध्यक्ष बनने की इच्छा थी, तेरे पुण्य की वजह से अध्यक्ष भी बन गया, तो इतने में संतुष्ट नहीं। फिर क्या है? मुझे ट्रस्टी होना चाहिए। क्या होना चाहिए? तेरी तृष्णा तो बढ़ती जा रही भगवान। देखो, तृष्णा बढ़ रही है, यानी तेरा संसार बढ़ रहा है। क्या हो रहा है? हैं? अंदर में तृष्णा बढ़ रही है, तो इसका मतलब संसार बढ़ रहा है। अंदर में तृष्णाएं खत्म होती जा रही हैं, से सूखती जा रही हैं, तो तुम मोक्ष मार्ग में बढ़ रहे हो। कहां बढ़ रहे हो? और उन तृष्णाओं को घटने के लिए केवल एक ही उपाय है, अपने द्रव्य स्वभाव का ज्ञान, उसका श्रद्धान, उसकी रमणता। एक ही उपाय है। क्या है? और वो तुम्हारे पास में है। तो कहते हैं, आयु गलने पर भी तेरी तृष्णा गलती नहीं, क्योंकि जहां पर की भावना है, काय की भावना है? पर की भावना तो कई प्रकार की आ गई कि नहीं आ गई? अब आप सोच लेना, विचार कर लेना। पर की भावना, परलक्षी भाव है ना उसमें, सब परलक्षी भाव है। वहां तृष्णा गले किस प्रकार से? जहां पर्याय में, हमारे शुद्ध ज्ञान की पर्याय पर को लक्ष्य लेके पंडवन चल रहा है, वहां तुम्हारी तृष्णा घट रही है कि बढ़ रही है? कैसे गल जाएगी? बहिर्मुखता में तृष्णा बढ़ती जाती है, अंतर्मुखता में तृष्णा घटती चली जाती है। क्या कहा? बोलो। बहिर्मुख दृष्टि में अंदर जो इच्छाएं बढ़ती चली जाती हैं, जहाँ इच्छाएं बढ़ रही हैं वहां तुम्हारा संसार बढ़ रहा है। और अंतर्मुखता में तृष्णाएं जो है गलती चली जाती हैं। क्या हो जाता है? अंतर्मुखता यानी अपने स्वभाव की दृष्टि, अपने स्वभाव का ज्ञान। ये लिखा उन्होंने, पर की भावना है, वहां तृष्णा गले किस प्रकार से? वहां गलती है क्या? वहां तो बढ़ती जाएंगी और हरी भरी होती जाएंगी। क्या होती जाएंगी? सिखा गई समझ में बात? कैसे गले? गलने का तो साधन ये है, द्रव स्वभाव का सन्मुख करिए आप, वहां से गलती है पर इच्छाएं।
और उपयोग लगाए 24 घंटा वहां, 24 घंटा देखिए आप। कोई अभी से नहीं है गलती, ये गलती अनादि से चल रही हमारी तुम्हारी पर्याय में। ये गलती केवल मनुष्य पर्याय में ही नहीं है, ये गलती बैर मुक्ता की, पर के लक्ष्य की, परद्रव को अपना जानने की, मानने की, ये गलती हमारी अनादि काल से पर्याय में चली आ रही है, भूल है। समझ में आया? और इस भूल को मिटने के लिए माँ जनवाणी माता मिली है। आत्मा के आनंद की श्रद्धा ज्ञान बिना तृष्णा घटती नहीं। क्या लिखा आगे उन्होंने? क्या लिखा? आत्मा के आनंद की श्रद्धा। मैं तो आनंद स्वरूप भक्त हूं, मैं तो आत्मा हूं, मेरा आत्मा वर्तमान में आनंद स्वरूप है, वीतराग आनंद मूर्ति स्वरूप है। कैसा है? अब ऐसा जब आपका ज्ञान काम करेगा, ऐसा आपकी श्रद्धा काम करेगी, समझ में? मैं मनुष्य नहीं हूं, मैं लड़का नहीं हूं। समझ में आया भैया? जिसका जन्म होता मैं हूं ही नहीं हूं। किसका जन्म होता है? शरीर का होता है। मैं तो चेतनेश्वर आनंद मूर्ति भगवान आत्मा हूं। ऐसा स्वीकार करो, ऐसा अपनी वर्तमान ज्ञान की पर्याय में ज्ञान करो, श्रद्धान करो, तो उससे क्या होगा? तृष्णा, आत्मा के आनंद की श्रद्धा ज्ञान बिना, अगर पर्याय में शुद्ध ज्ञान की पर्याय में ऐसा आपको श्रद्धा और ज्ञान नहीं है, समझ, मैं मनुष्य हूं, मैं लड़का हूं, मैं लड़की हूं, ऐसा ज्ञान श्रद्धान है, तो वहां तृष्णा घटती नहीं है। और ऐसा ज्ञान श्रद्धान हो सम्यक, जैसा वस्तु स्वरूप है, तो अपने आप ऑटोमेटिक घटने लग जाएगी। पहले अनंतानुबंधी कसाय चली आएगी, अनंतानुबंधी संबंधी इच्छाएं चली जाएंगी, और धीरे धीरे आप अपनी आत्मा की आराधना करोगे, आनंद लूटते जाओगे, तो अब प्रत्याख्यान संबंधी इच्छाएं भी चली जाएंगी। और थोड़े आगे बढ़ जाओगे, हैं, मुनराज अवस्था में आ गए, तीन चौकड़ी कसाय के अभाव पूर्व, फिर थोड़ी संजुलन संबंधी रह जाएंगी भगवान। तो सबका लक्ष्य किधर है? साधु परमेष्टि है, उनका लक्ष्य किधर है? सम्यक दृष्टि से लेके साधु परमेष्टि तक क्या करते हैं? उन्होंने अपनी आत्मा में होने वाली इच्छाओं को गलाया। क्यों गलाया? क्योंकि इच्छाएं वास्तव में संसार का कारण है। समझ में आया भैया? देखा, समझ में आएगी बात? तो ये बात उन्होंने निकाली इसमें। अज्ञानी जो जो बड़ा होना है, त्यों त्यों अंदर तृष्णा बढ़ती जाती है अज्ञानी, क्योंकि उसका लक्ष्य किधर है? क्या भैया? पहले से कहा अपने पास कछु नहीं था, पहले अपन किराए के मकान में रहते थे, क्या अब तो बढ़िया, अब बढ़िया पुण्य के उदय से तेरे को मिल गया, और एक एक बढ़िया आलीशान गाड़ी भी होना चाहिए। उनके पास है ना, तो अपन के पास भी होना चाहिए ना। अच्छा, गाड़ी भी आ गई, फिर क्या होना चाहिए? और फिर गाड़ी में कोई कुछ कर रहा है, जी हमारी गाड़ी में क्यों कर रहा है? फिर राग द्वेष कर रहे, क्या कर रहे भगवान? फिर तुम्हारी दृष्टि में वही चल रहा हुआ है कि जाने हमारी गाड़ी पे हाथ क्यों लगा लिया, ये सीधे नहीं खड़ा हो पाता भगवान, तो तुमने क्या किया बोलो भगवान? बोलिए। हैं, कितने राग द्वेष पैदा कर लिए बोलो? अनंतान बंदी, अनंतान बंदी कसाय अपने आत्मा को भूलने पे होती है। अनंतान बनी अनंतान संसार का बंद कर का कारण कौन है? अपने आत्मा के साथ पर्याय का संबंध नहीं जोड़ना, पर के साथ संबंध जोड़ना, वह अनंतान बंदी कसाय कहलाती है। चाहे वह कसाय शुभ भाव रूप से हो, कसाय की मंदता वाली हो, चाहे वह तीव्र कसाय वाली हो। समझ में आई? अनंतान बंदी है ना, अनंतान भ्रम, भ्रम में गाड़ी चल रही है, उसका अज्ञान दशा भी कहते हैं, उसको भ्रम दशा भी कहते हैं, उसको मिथ्यात भी कहते हैं। समझे? अनंतानबंदी कसाय का जो संबंध है अज्ञानता से है, अनंतानबंदी कसाय का संबंध है वो मिथ्यात से है, अनंतानबंदी कसाय का संबंध है वो भ्रमता से है। चाहे परिणाम में आपके कसाई की मंदता भी क्यों नहीं हो, लेकिन अनंतानबंदी कसाय चल रही है, अज्ञान दशा चल रही है। तो अनंतानबंदी कसाय का संबंध कहां से निकला? भ्रम से है। भ्रम से आप अपने आप को मनुष्य देख रहे हो, लड़का लड़की देख रहे हो, अरे तुम तो चेतनेश्वर भगवान आत्मा हो। जहां ज्ञान श्रद्धान हुआ तो अनंतानबंदी कसाय चली गई, बाकी बे कसाय रह गई तीन। वो ज्ञानी उनकी, ज्ञानी उसको चिंता नहीं करता है, उसे मालूम है समस्त कसायों को मिटने का एकमात्र उपाय है
कि अपने चेतन भगवान आत्मा को पहचानिए। हम सब मनुष्य नहीं है, स्त्री नहीं है, लड़का नहीं है, लड़की नहीं है, आनंद मूर्ति स्वरूप भगवान आत्मा है। क्या ऐसा ज्ञान श्रद्धान करिए तो देखो आपका मोक्ष मार्ग में नाम लिख जाएगा। समझ में आया भैया? तो कहते हैं अज्ञानी त्यों त्यों बड़ा होता है, त्यों त्यों अंदर तृष्णा बढ़ती जाती। क्यों बढ़ती जाती है? क्योंकि अज्ञानी है। अज्ञानी है तो अनंतानबंदी कैसा काम करेगी? अज्ञान अनंतानबंदी कैसा का संबंध कैसे है? अपनी आत्मा का ज्ञान श्रद्धान नहीं है, भ्रम है, समझ मिथ्यात भाव चल रहा है वो। आशा के छोर लंबाते ही जाते। क्या है? आशा के छोर लंबाते कैसे जाते हैं? लंबाते समझ गए हैं? अब ये चीज मिल गई, अब चल जी, पहले किराए से रहते थे, अब बढ़िया फ्लैट मिल गया, मकान मिल गया, अब और फिर और अभी गाड़ी भी तो होने चाहिए। क्या? और फिर बढ़िया साड़ी वाड़ी भी तो होने चाहिए, श्रृंगार वगैरह भी तो होने चाहिए, लगना भी तो चाहिए। तो ये क्या कर रहा हो जी? लंबा रहा है। क्या कर रहा है? हाँ, और क्या? फिर बढ़िया इत्र वित्र संग में क्या कर रहा है? देखने में अच्छा लगना चाहिए, कपड़ा बढ़िया टिप टॉप होना चाहिए। क्या लंबा रहा है? क्या कर रहा है? ये लंबा रहा है, अज्ञानता में लंबा था। समझ में आया भैया? आशा के छोर लंबाते ही जाते हैं। आशा के बीज बोए हो तो भी बड़ा वृक्ष होगा ही। किसका होगा? संसार का वृक्ष होगा। काय का होगा? अंदर अगर तृष्णा हरी भरी हो रही है तो नियम से तुम्हारा हमारा सबका संसार चक्र चालू है। इसीलिए हमें संसार चक्र में रखल बट्टी नहीं करनी है। तो सबसे मां जनवाणी माता के पहले जनवाणी माता के द्वारा अपने चेतन भगवान आत्मा को पहचानिए। क्या करना? भगवान की पूजा भक्ति वो सब होती रहती है, तुम बाकी चिंता मत करो। अरे पुण्य तो तुम्हारे पीछे भागेगा। तुम पहले अपनी अज्ञानता तो दूर करो जो संसार का कारण चल रहा है। आशा के प्रमाण में कुछ हो सकता नहीं, इसीलिए फांपे मारता। फांपे का अर्थ कर दिया आपको, है ना? फांपे मारता रहता है। भगवान आत्मा की श्रद्धा ज्ञान और भान बिना पर का यह करना वह करना, ऐसी भावना से तृष्णा बढ़ती जाती है। पर्याय में हमारे चल रहा है कि नहीं चल रहा है? बोलो अपन अपने देखो, यही चल रहा है तो दोष है कि गुण है ये? सिखा क्या कह रहे? भगवान आत्मा की श्रद्धा ज्ञान और भान बिना, समझ गया? पहचानिए कि हमारे आत्मा की दृष्टि हमको बरत रही है कि नहीं बरत रही है, आत्मा का ज्ञान है कि नहीं है। तो कहते हैं बिना पर का यह करना। किसका करना? तुम करने वाले हो क्या? तो ज्ञान में क्या चलता रहता है? बोलो क्या चलता रहता है? कि मैं तो करने वाला हूं, मैं तो करने वाला हूं। भगवान कहते तुम करने ही वाले नहीं, तुम शरीर की क्रिया नहीं कर सकते, तुम राग भी नहीं कर सकते। क्या कहा? आत्मा के भान के बिना इशारा चलता है कि आत्मा के भगवान आत्मा की श्रद्धा ज्ञान भान बिना पर का यह करना है वह करना, ऐसी भावना से तृष्णा बढ़ती ही जाती है। इस प्रकार से इसको अपन को समझना चाहिए। अगले पैराग्राफ की चर्चा अपन कल करेंगे। चैतन्य काय स्मरण प्रति क्षण करो रे, भवि के अनंत दुख को पल में हरो रे, अक्षय अनंत निज सुख निधान पाओ, गाओ अरे नित इसी के गीत गाओ, गाओ अरे नित इसी के गीत गाओ। 9 बार नमोकार मंत्र का स्मरण।